नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज न्यूज़ के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन, आज मेरी बात एक अलमनाक वाक़े से शुरू हो रही है। एक ऐसा वाक़या जो बहुत ही दर्दनाक है, एक ऐसा वाक़या जिसने पूरे मुआशरे को हिला के रख दिया है, एक ऐसा वाक़या जिसने जिस तरह का माहौल पैदा किया है, उससे ये लग रहा है कि यहाँ ना कोई कानून है ना कोई इंसाफ है, बल्कि लफ्ज़ जंगल का कानून इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जंगलों का भी कोई कानून है, कोई दस्तूर है। यहाँ जंगल जैसा दस्तूर भी नहीं है इस खुले ओपन माशरे में। हुआ ये है कि 2 रोज़ कबल ठट्ठा के इलाके जुंगशाही के कारो जबल के इलाके में अरब शिकारी पहुँचे। जो ये मौसम होता है तलूर के शिकार का, जो ही सर्द मौसम शुरू होता है तो साहिब रिया से परिंदों की बड़ी तादाद यहाँ सूबा सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों में आता है। उस पे मैं बाद में बात करूँगा, परिंदों पे और पूरे सिंध में किस तरह ये उसको अरब शिकारियों को, हमारे बड़े तुरम खान जितने भी हैं सूबा सिंध के, वो किस तरह अरब शिकारियों के सहूलतकार बनते हैं, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि उस वाक़े की तरफ, तो उन अरब शिकारियों को एक नौजवान, वहाँ के मकामी नौजवान नाज़िम जोखियो, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन भी है और जो कि एक साबिक काउंसलर का भाई भी है, अफजल जोखियो का भाई है, उसने उनको रोका कि हमारे घरों और हमारे देहात के अंदर आप क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो बनाई उसकी, जिसमें वो लाइव बता रहा है कि देखें ये गैर मुल्की गाड़ी है, ये शिकारी हैं, ये जब हमने इनको रोका तो ये मुझे धमकियां भी दे रहा है, मुझे कत्ल की धमकियां भी दे रहा है। फिर उस बंदे ने उससे मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, उस नौजवान नाज़िम जोखियो से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की, लेकिन बाद में वो वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरप्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वो ख़ुद बैठ के बात कर रहा है, जिसके बाद वो कह रहा है कि जब मैंने लाइव वीडियो की तो मुझे अब तरह तरह की कॉल्स आ रही हैं धमकियों के, और मुझे कहा जा रहा है कि इस वीडियो को आप डिलीट करो, नहीं तो फिर आपकी जान आपको नहीं छोड़ेंगे। तो यकीनन वो जो फ़ोन कॉल्स हुई हैं वो उसका भी रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको नाज़िम जोखियो की वो मुख्तसर सी वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें उसने गैर मुल्की अरब शिकारी को रिकॉर्ड किया और उस पर ख़ुद बात की। आइए हम नाज़िम जोखियो की वो वीडियो देखते हैं जो उनकी कत्ल से सिर्फ 2 रोज़ पहले की है। देखो, हमने इससे पूछा क्यों इधर क्या करे, हमारा इलाका है, तो हमें रोक के हमारा बदमाशी हमारे आगे कर रहे हैं। इसका गाड़ी का नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, ये हमारे से बदमाशी कर रहे हैं। ये बंदा है हमारे से बदमाशी कर रहा है, ये हमें धमकियां दे रहा है, पुलिस की और हमें धमकियां दे रहा है। ये देखो मोबाइल। अस्सलाम वालेकुम। अॼु शाम जो 4 बजे लाइव वीडियो मूं हलायो। मुंहिंजो ऐं अरब हो या अरबनि जो को माण्हू हो जेको मूंखे धमकियूं ॾिए पियो, ऐं लाइव वीडियो मुंहिंजी मोबाइल बि मूंखां फुरी मोबाइल मूंखे वापसी बि ॾिनई, पर मतिलबु मुंहिंजे मथां तशदुद कयो वियो ऐं मूंखे धक बि न हया हुआ। पोइ उन खां बाद में आउं चुप थी वियुसि। वरी वधीक 15 ते कॉल कई पुलिस खे, वरी पुलिस जी मूंसां राब्तो ई हो, पर उन खां बावजूदि उन्हनि ॿी गाॾी घुराई। पर वरी आउं जिथे बीठो त मूंखे ठीकु आहे तव्हां गाॾी घुरायो, 15 ते कॉल कंदा पुलिस तो घुराया। त उन खां बाद में हे पुलिस वारा त कोन पहुता उन टाइम ते, इन एतिरी में हे पंहिंजो अरब गाॾी खणी भॼी विया। मूं उन्हनि रोकण जी कोशिशि कई पर हो कोन बीठा। उन खां पुठियां वियुसि थाणे ते एप्लीकेशन ॾियणु थाणे ते। पोइ वधीक उन खां पुठियां हींअर मूंखे कॉलूं अचनि पियूं ऐं कुझु माण्हू मूं वटि आया बि आहिनि त हीउ वीडियो तव्हां लाइव जेको हलाया इहो डिलीट करियो, सुठो थींदो तव्हांजे लाइ, न त तव्हांजे लाइ सुबुह जो मसइलो थींदो। हाणे इन मसइलो मुंहिंजे मथां सुबुह जो थींदो, उनजो ज़िम्मेदार उहे ई माण्हू आहिनि जेके मूंखे प्रेशराइज़ कनि पिया, जिन जे चवण ते अरब जिन ते रहनि था। हाणे वधीक मसइलो उन्हनि जो आहे, चओ मूंखे कुझु थींदो त आउं कंहिं खां ॾिजां कोन थो, न को कंहिंजे घरां थो खियां। बाक़ी इनखे मुंहिंजे रिकॉर्ड में रखियो वञे, मुंहिंजे जेको आवाज़ आहे हिनखे वॉइस खे बयान मतिलबु रिकॉर्ड में रखियो वञे, ऐं मुंहिंजो वीडियो मूंखे डिलीट करण जी धमकियूं मिलनि पियूं, डिलीट करियो न त तव्हांजे लाइ मसइलो थींदो।
मसइलो करण वारो कंहिंजी ताक़त कोन्हे जो करे वधीक इज़त ॾियण वारो अलाह साईं आहे। बाक़ी हिन वीडियो खे मुंहिंजे रिकॉर्ड में रखियो वञे। मूंखे धमकियूं पिया ॾियनि, बिल्कुलु मूंखे मुंहिंजे मथां प्रेशर हुजनि पिया, पर आउं हुननि जे चकर में न चवण में ईंदुसि। इंशाअल्लाह आउं कोन हुननि खां माफ़ी वठंदो, बाक़ी ग़लती हुननि जी आहे, पाण अची माफ़ी वठंदा। बाक़ी मूंखे इलाही प्रेशराइज़ कयो वञे पियो, धमकियूं ॾियनि पियो, मौत मार, बिल्कुल न बयान के रिकॉर्ड में रखियो वञे। जी आपने सुना क्या कह रहे हैं नाजिम जोखियो। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली जो जोखियो कबीले के सरदार भी हैं, बदनसीबी से गरीबों को तो सरदारों से कुछ नहीं मिलना, लेकिन बहरहाल सरदारी निज़ाम भी एक अलग बहस है कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सरदारी निज़ाम ख़त्म हो चुका है तो फिर सरदार यहाँ किधर से आ गए। बहरहाल तो फिर सरदार साहब के लोगों ने कॉल की और उसको नाजिम जोखियो को बुलाया यहाँ पे मलीर मेमन गोट में जाम हाउस पे, जो यहाँ के MNA जाम अब्दुल करीम और MPA जाम अवैस गोहराम जोखियो का हाउस है, घर है, वहाँ बुलाया गया। उस नौजवान नाजिम जोखियो को और उसका भाई अफजल जोखियो जो साबिका काउंसलर है, दोनों वहाँ जाते हैं। तो उसको लेकिन एक इसमें भी एक और वीडियो फिर छोड़ी है नाजिम जोखियो ने। चूँकि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जो भी बाशऊर फ़र्द होता है वो अपने पीछे बहुत सारे सबूत छोड़ के जाते हैं। पहली वीडियो, फिर एक दूसरा सबूत छोड़ा नाजिम जोखियो ने। वो क्या सबूत है? वो जब उसको बुलाया गया जाम हाउस मलीर में कि आप यहाँ पहुँच जाओ, तो फिर उसने अपने वकील को कॉल की। वकील ने फ़ोन अटेंड नहीं किया तो उन्होंने एक वॉइस मैसेज व्हाट्सएप पे अपने वकील को छोड़ा। उसको कहा है कि मुझे अब सरदार साहब ने बुलाया है, मैं डर नहीं रहा, मैं खुदा से ही डरता हूँ और किसी से नहीं डर रहा। लेकिन वो उसकी वो आखिरी मैसेज था ज़िंदगी का। मैं आपको ये व्हाट्सएप मैसेज इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ से वापस आ गया तो ठीक है, अगर मैं नहीं आया तो फिर मेरे केस को लड़ना। यानी उसको खदशा था सरदारों के पास, सरदारों की हवेली में जाने के बाद पता नहीं उसके साथ क्या होगा। ये खदशा उसको मौजूद था, लेकिन वो एक बहादुर इंसान था, एक बहादुर नौजवान था। वो डरा नहीं, वो चला गया अपने भाई को लेके सरदार की हवेली में, जहाँ से फिर उसकी लाश आई। वो वाक़या मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन वो जो छोटी सी वॉइस नोट है, छोटी सी वॉइस है, जो वॉइस मैसेज है, जो उसका जो वकील को उसने भेजा सोशल मीडिया पे, वो मौजूद है। आइए वो वॉइस मैसेज सुनते हैं जिसमें नाजिम जोखियो ने खुद क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम मज़र साहब, हींअर आऊं घर आहियां। बस कुछ माण्हू जाम साहब जा मूं वटि आया आहिनि, त तव्हां अची जाम साहब अची पेश थियो। पोइ हाणे ख़ुदा ख़बर आहे, मूं चयो आऊं ॾिजण वारो ॿिए खां न आहियां, अलाह साईं गॾु ॾिजण वारो आहियां। चलो आऊं हलां थो, पर आऊं फ़िलहालु हींअर उन्हनि सां वञा पियो। पोइ सुबुह जो अलाह केरु का राब्तो न थियो त पोइ पंहिंजे हिसाब सां करे छॾिजनि। तो जेको वकालत हिसाब सां मूं थाणे ते दरख़्वास्त बि कोन जमा कराई आहे। बाक़ी जेको सो पोस्ट मुंहिंजियूं रखियलु आहिनि धमकियुनि जूं, उहे तव्हां भले मुंहिंजी सर्च कजां। हींअर आऊं वञा पियो, मूंखे घुरायो आहे, तव्हांजो नंबर बंदि पियो वञे व्हाट्सअप जो, इन करे मुंहिंजो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां। थोरो ज़नम ॾींहुं 11:30 थिया आहिनि, 11:30 लॻे मूंखे घुरायो पियो जाम साहब, जंहिं जाम अब्दुल करीम घुरायो आहे पंहिंजो मलीर में। मूंखे कुझु माण्हू आया आहिनि मूंखे, त जाम साहब अॻियां पेश थी, हाणे पोइ बि तव्हांजी ज़नम ॾेई छॾियूं। जी नाज़रीन, आपने वॉइस नोट सुना, नाजिम जोखियो की अपनी आवाज़ सुनी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ यानि बुध की शाम नाजिम जोखियो की जाम हाउस से लाश बरामद हुई। शायद सरदारों ने नहीं समझा होगा कि क्या होगा, लेकिन छिपा एम्बुलेंस सर्विस जो है, जो डेड बॉडी उठाने गई थी, उसने एक मैसेज चलाया कि एक नौजवान तशद्दुद लाश जो मेमन गोट मलीर के जाम हाउस के गेट से हमें मिली, जो लाश छिपा एम्बुलेंस ने उठा के जना हॉस्पिटल पहुंचाई। जिसके बाद ये बात उस मैसेज से पता चला, और नाम भी वही था उसका, नाजिम जोखियो। वो मैसेज भी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा ज़रूर। उसके बाद जब लवाहिकीन को पता चला, फिर वावेला हुआ और फिर सोशल मीडिया पे ये एक आवाज़ बनी, एक ट्रेंड चला, और बिलाखिर ये जो छिपा का मैसेज चला है वो कोई शाम को 5 साढ़े 5 बजे का उसमें टाइम दर्ज है। कोई रात गए फिर मेमन गोट थाने पे एक FIR दर्ज हुई है, जिसमें
वज़ीर आला सिंध ने महकमात दिए और अपोजिशन ख़ास तौर पे PTI के रहनुमाओं ने इसमें अहम किरदार अदा किया। वो लवाहिकीन के साथ थाने पे गए और उन्होंने FIR दर्ज करवाई। जो PTI के MPA थे राजा अज़हर, वो भी उस मरहले में शामिल थे। हलीम आदिल शेख जो हैं अपोजिशन लीडर, वो जना हॉस्पिटल गए थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सारी चीज़ें हुई और फिर FIR दर्ज हो गई। अब FIR के बाद क्या हुआ? FIR दर्ज हो गई, लेकिन उसमें जो छोटे लोग नामजद थे वो तो गिरफ़्तार हो गए। 2 लोग कहा जा रहा है कि गिरफ़्तार हो गए, लेकिन जो मेन मुलज़िम है, जो सरदार है, जो MPA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो शिकारी है, जो अरब शिकारियों का सहूलतकार है, जिसने नौजवान को बुलाया घर पे, पूरा रात को 11 बजे बुलाया, दूसरे दिन 5 बजे लाश निकली और पूरी लाश का ज़रा ज़रा तशद्दुद ज़दा है, पूरा जिस्म उधेड़ा हुआ है, पूरे जिस्म पे ज़ख्मों के निशानात हैं। ज़ाहिर है हम वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो सरदार FIR में नामजद हुआ लेकिन गिरफ़्तार नहीं हुआ। सरदार जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का MPA है, जुंगशाही ठट्टा से मुंतखब, जाम अवैस गुहराम जोख्यो, अब ये पुलिस के लिए चैलेंज है कि सरदार गिरफ़्तार होता है या नहीं होता। FIR तो हो गई, लेकिन FIR में दहशतगर्दी का ज़िक्र नहीं है। FIR में 780A का ज़िक्र नहीं है। ये आगे चलेगी बात, यकीनन जाएगी हम लेकिन उसके बाद आज सुबह उसकी नमाज जनाजा हो गई। नौजवान शहीद जो हुआ, नाजिम जोख्यो, फिर लोगों ने धरना दिया नेशनल हाईवे पे कई घंटों तक। गगर फाटक के मकाम पर नेशनल हाईवे को बंद किया गया और अभी तक भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। फिर उसके बाद फिर कुछ सियासी लोग भी पहुंच गए, पीपल्स पार्टी के MPAs भी वहां पे पहुंच गए और फिर जो है दूसरी जमातों के, वैसे यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा ज़ैन शाह भी वहां पे पहुंचे, मुस्लिम लीग नून के कादिर बख्श कलम थी, पीपल्स पार्टी के MPA राजा रज़ाक, सूबाई वज़ीर साजिद जोख्यो, ये सारे लोग धरने में ज़रूर पहुँचे। लेकिन इस धरने में पहुंचने से क्या होगा? एक नौजवान जिसने अपनी ज़मीन की खातिर, अपनी धरती की खातिर एक गैर मुल्की अरब शिकारी को चैलेंज किया और उस चैलेंज करने का उसने वीडियो भी बनाई, उसका गुनाह सिर्फ ये है। उसका गुनाह क्या है? उसका गुनाह सिर्फ इतना है कि उसने एक वीडियो बनाई एक गैर मुल्की की, और जो गैर मुल्की नंबर प्लेट की गाड़ी थी, दुबई की गाड़ी थी। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि गैर मुल्की नंबर प्लेट वाली गाड़ी किस तरह हमारे इलाकों में दाखिल होती है? किसी से परमिशन है? किसी उसके पास किसी का नंबर? आप तो जाएं दुबई में, पाकिस्तानी गाड़ी तो लेके जाएं, वहाँ चला के दिखाएं मुझे पाकिस्तानी नंबर प्लेट वाली गाड़ी। दूसरी बात, क्या किसने इसको परमिशन दिया शिकार का इस इलाके में, जुंगशाही में? अगर दिया तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कहाँ है? जहाँ तक मेरी इतलात है, सूबा सिंध में कराची से लेके कश्मीर तक वो इलाके जहाँ तलूर और दीगर हरन और दीगर परिंदों और जानवरों का शिकार होता है, उसकी एक लाइसेंस सिस्टम होता है। लेकिन ज़्यादातर सिंध के वडेरे, सिंध के सरदार, सिंध के खान, नवाबजादे, अरकान असम्बली, सिंध के वज़रा सहूलतकार बनते हैं अपने अरब मेहमानों के, चाहे वो ये कराची से मुलैका कोहिस्तान का इलाका हो या जामशोरों का कोहिस्तान हो या फिर उससे आगे दादू का काछो हो या फिर लाड़काना का काछो हो या फिर कंबर शदाद कोट हो या फिर उसके बाद घोटकी हो, ये तमाम अजला जो हैं, या फिर थर हो, थर पारकर का भी बड़ा हिस्सा, जितने भी हमारे बॉर्डर्स एरियाज़ हैं या हमारे जितने पहाड़ी इलाके हैं सिंध के, जितने हमारे रेगिस्तानी इलाके हैं, सब के वडेरे लोग सहूलतकार बनते हैं। सिर्फ अरब शिकारियों के नहीं, पाकिस्तान के जर्नलों को भी शिकार करवाते हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े वज़रा को शिकार करवाते हैं, दीगर गैर मुल्कियों को शिकार करवाते हैं यहाँ देहात में। अगर कोई देहाती ये एतराज़ करे कि मेरे घरों पे ये शिकारी क्यों आ रहे हैं, तो फिर उसको बुला के अपने हवेली के अंदर तशद्दुद करके कत्ल किया जाता है। ये हो रहा है सिंध में। ये तो शुक्र है कि सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात उठी, यकीनन ये पहले भी होता होगा, ये सरदार नवाबजादे खानजादे ये हमेशा करते रहते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया की ये ताकत थी कि उस नौजवान ने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ी, अपनी वॉइस छोड़ी और फिर सोशल मीडिया ने एक प्रेशर डेवलप किया, एक ट्रेंड चलना शुरू हो गए, जिसके बाद हुकूमत मजबूर हुई कि रात गए फिर FIR दर्ज हुई। लेकिन FIR दर्ज होने के बाद भी सरदार गिरफ़्तार नहीं हुआ।
सिंध में पूरे में इस वक्त एहतजाज हो रहा है इस मसले पे। पूरे सिंध में लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस पे ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुखातिब हूँ कि बिलावल साहब, आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। मैंने कई वाक़यात का गवाह हूँ कि कारकुन के साथ बेनज़ीर का सलूक क्या होता था। आपका क्या है? पीपल्स पार्टी का कारकुन है नाज़िम जोखियो, जिसको एक वडेरे ने कत्ल किया। आया आप आज पीपल्स पार्टी के कारकुन के साथ खड़े हैं या जाम अवैस जोखियो के साथ खड़े हैं, ये देखना पड़ेगा। अगर आप सरदार जाम अवैस जोखियो के साथ नहीं खड़े हैं तो फिर उसको गिरफ़्तार होना चाहिए उसी कत्ल के मुकदमे में, और फिर आपको सूबाई असेंबली की निशस्त मुझसे वापस लेनी चाहिए। ऐसी कोई मिसाल कायम होनी चाहिए यहाँ पर। ऐसा कोई प्रेसिडेंट्स तो कायम करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी जाबिर कातिल MPA से अपनी सीट वापस ले ली। ये देखना पड़ेगा आपको। ये आपका भी इम्तिहान है बिलावल भुट्टो साहब, और ये मलीर की पुलिस का भी इम्तिहान है। मलीर के SSP का जिसको जो खुद DSP बहादुर खान के बेटे हैं, आज जो SSP हैं, इसके वालिद को भी कत्ल किया गया था यहाँ पे कराची के शहर में, इरफान बहादुर साहब जो SSP मलीर है, आपके लिए भी ये चैलेंज है। मलीर के पुलिस के लिए, मेमन गोट के थाने के लिए भी ये चैलेंज है, और ये सिंध की सिविल सोसाइटी के लिए भी चैलेंज है, ये मलीर की मीडिया के लिए भी चैलेंज है, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए चैलेंज है कि दिन दहाड़े सरेआम एक नौजवान तशद्दुद करके सिंध का कत्ल हुआ है, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि ये गैर मुल्की शिकारी मेरी ज़मीन पे, मेरी धरती पे, मेरे गांव में क्यों आया है, जिसकी उसने सिर्फ वीडियो बनाई। यानी सरदार की तौहीन हो गई, सरदार के मेहमान की तौहीन हो गई, और जिसने बुला के उसको कत्ल कर दिया। यार ये क्या है? ये मुल्क है, ये है रियासत मदीना, ये है इंसाफ का मकाम। आप ना करें इंसाफ। मैं अदालतों को कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, सिंध हाई कोर्ट कहाँ है, क्यों अभी तक 48 घंटे से ज़्यादा हो गया, सो मोटो एक्शन क्यों नहीं हुआ इस वाक़े पे? देखते हैं अदालतों को। लेकिन मैंने लिखा भी है, कह भी रहा हूँ कि खुदा की अदालत सबसे बड़ी है। आप कुछ करें या ना करें, आप कोई इंसाफ दें या ना, गरीब को इंसाफ नहीं मिलता है इस मुल्क में। अदालतें इंसाफ करें या ना करें, कोई मुमकिन है कोई जज साहब इस सरदार साहब को ज़मानत भी दे दे घर बैठे, मुमकिन है ये। इस मुल्क में सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पीरों, मीरों, फ़कीरों, वडेरों, जागीरदारों, खानजादों, नवाबजादों, सरदारों की रियासत है। तकसीम करके दिया गया है सिंध, ये इलाका तुम्हारा, ये इलाका मेरा, ये फ़लाँ का इलाका, ये हो रहा है सिंध में। तो ये जबर का जो निज़ाम है, ज़्यादा देर नहीं चल सकता। जहाँ इंसाफ कत्ल होता है, वहाँ सब कुछ फिर कत्ल होता है। तो बहरहाल पूरे सिंध का तकाज़ा है, इंसानी हुकूक का तकाज़ा है। ये 27 साल नौजवान जिसकी बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, जिसने अपनी धरती के खातिर आवाज़ बुलंद की, जिसकी माँ, आपने वो गज़बनाक फुटेज तो देखें कि सड़क पर एक खातून, एक बुढ़ी, उसकी माँ जिस तरह रो रही है, जिस तरह चिल्ला रही है नंगे पाँव। ये तो फिर क़यामत नहीं आएगी तो क्या होगा? यहाँ पे तबाहियाँ नहीं आएंगी तो क्या होगा? जिस तरह के हम मसाइल का सामना कर रहे हैं, उस माँ का दर्द कौन जानता है जिसके बेटे को दिन दहाड़े सरदारों ने अपनी हवेली के अंदर कत्ल किया। तो तकाज़ा तो ये है, वक्त का तकाज़ा भी ये है, हालात का तकाज़ा भी ये है, इंसाफ का तकाज़ा भी ये है कि इस MPA को गिरफ़्तार होना चाहिए और इस गरीब ख़ानदान के साथ इंसाफ होना चाहिए। आप नहीं करेंगे इंसाफ, आप जालिम बन जाएं। कुदरत सबसे ताकतवर है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी ये सारी ताकतें मट्टी के बराबर मट्टी में खाक हो जाएंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से फ़र्दर हम आपको आगाह करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या देखते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? हम ईमेल एड्रेस आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और जो व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।